ओम श्री सद्गुरवे नमः। सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर प्रणाम। जय गुरु। पूज्य बाबा देवी साहब के संस्मरण सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी के शब्दों में श्रृंखला के अंतर्गत आज इसका 8वां भाग लेकर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। इसके पूर्व सप्तम भाग में हमने देखा था कि गुरु महाराज एक बार 1912 के श्रावण मास में अपने ही एक साथी सत्संगी श्री गुलाब दास जी के साथ उनसे 50 रुपए उधार लेकर 6 महीने तक मुरादाबाद में रहने के ख्याल से जब अपने गुरुदेव की सेवा में पहुँचे तो गुरुदेव ने उनसे उनका कार्यक्रम जाना और उधार लेने के बारे में जानकर इन्हें फटकार लगाई और तत्काल वापस चले जाने को कहा। उधार के पैसे तुरंत लौटा देने और वापस जाने को कहा। इनके विनती अनुनय विनय करने पर 4 दिनों तक रुकने की आज्ञा दी और फिर इनसे इनके स्वावलंबी जीवन हेतु स्थायी प्रबंध करने के ख्याल से इन्हें 2 बीघे जमीन पर बांस और 1 बीघा जमीन पर केले की खेती करने की आज्ञा दी। यह सुनकर इनके मन में हुआ कि इसमें जो समय लगेगा करीब 9 वर्ष लग जाएंगे और उस बीच अगर यह शरीर छूट गया तो ये किस काम आएंगे। इनके संकोच का जब ज्ञान इनके गुरुदेव परम पूज्य बाबा देवी साहब को हुआ तो उन्होंने इन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि तू मुझसे कहता है कि अगर 9 वर्षों में मर गया तो क्या करेगा। मैं पूछता हूँ कि अगर 100 वर्ष जीवित रहा तो क्या कमा कर खाएगा। और उस दिन उनके सत्संगियों ने जो उन्हें प्रणामी की राशि चढ़ाई थी, जिन्हें एकत्रित करके महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने ही इनकी सेवा में समर्पित किया था, उन्होंने वो 80 रुपए इन्हें वापस देते हुए कहा कि ले जाओ, इनसे अपनी खेती का प्रबंध करना, कम पड़ जाए तो और मांग लेना और जब तुम्हें आय होने लगे अपने कृषि कार्य से तो मुझे वापस लौटा देना। गुरु महाराज कहते हैं कि जब इन्हें गुरुदेव का यह आग्रह और सहायता प्रदान करना देखा, इन्होंने स्वावलंबी बनने के लिए गुरुदेव का यह आग्रह और सहायता देखकर आपका हृदय कृतज्ञता से भर आया और अंतर में विश्वास और उत्साह की बाढ़ सी आ गई और आपने हाथ जोड़कर विनय किया कि जब सद्गुरु महाराज की मेरे लिए यह शुभेच्छा और दया है तब मैं आपके आदेश के अनुसार अवश्य ही करूँगा और कर सकूँगा। और कहते हैं कि अपने गुरु की इसी शुभेच्छा और दया को इन्होंने प्राणपण से निभाया और इस संसार में अपने गुरु की शुभेच्छा को रखते हुए 100 से अधिक 101 वर्ष और 1 मास से भी अधिक अपने शरीर के साथ इस जगती तल में रहे और भक्तों का, जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करते रहे, अध्यात्म पिपासुओं को अमृत पान कराते रहे। इसके बाद हम लोग उनके संस्मरण के अष्टम भाग में आते हैं, जिसका शीर्षक है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। सन 1913 ईस्वी के आरंभ में बाबा साहब कटिहार आए और एक बड़ा विज्ञापन गुरु मिलाप मेला के नाम का सर्वसाधारण में दूर दूर तक बंटवाकर उस साल का वार्षिक सत्संग उन्होंने अपने समक्ष कराया। यह सत्संग बड़े समारोह के साथ हुआ था। सब लोगों को ईश्वर भजन करके जीवन मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, इस विषय पर बाबा साहब का बड़ा प्रभावशाली व्याख्यान हुआ था। उक्त सत्संग को बड़ी सफलता से समाप्त करके बाबा साहब भागलपुर चले गए। उनके साथ में केवल बाबा नंदन साहब थे।
इस बार वहां वे केवल 2 व 3 दिनों तक ठहरे। भागलपुर में केवल 2 व 3 दिनों तक ठहरे। वहां से वे मुरादाबाद लौट गए। भागलपुर से लौटते समय उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम भी मेरे साथ मुरादाबाद तक चलोगे? मैंने अर्ज किया, जब गुरु महाराज की आज्ञा हो रही है तब मैं अवश्य जाऊंगा। फिर उन्होंने पूछा, तुम वहां कितने दिनों तक ठहरोगे? मैंने कहा, माघ महीने तक मैं वहां ठहर सकूंगा। 1913 के आरंभ में ही आए थे, तो माघ महीना लगभग जनवरी में होता है और या थोड़ा फरवरी में भी जाता है। मैं भी उनके साथ मुरादाबाद जा पहुंचा। वहां एक दिन सायंकाल उन्होंने मुझको दीवाल से सटकर भजन करते देखा, ध्यान अभ्यास करते देखा। इसके लिए उन्होंने मुझको कड़ी शिक्षा दी कि उठंग कर मत बैठो, अपने शरीर को सीधा रखते हुए भजन करो। 2 दिनों के बाद तीसरे दिन दोपहर के बाद जब मैं शौच को गया तो मन ही मन सोचा कि यहाँ तो कोई विशेष सेवा कार्य है नहीं, न करना पड़ता है। अच्छा होता कि मैं अपने यहाँ चला जाता, अर्थात अपने गांव चला जाता और बांस लगाने का प्रारंभिक कार्य करता। शौच से निवृत्त होकर जैसे ही मैं बाबा साहब के सामने उपस्थित हुआ, बाबा साहब ने आज्ञा दी कि बस तुम अब यहाँ से चले जाओ। मैं उसी दिन वहां से रवाना हो गया। देखिए, मन की जाने सब गुरु। ये शौच करने गए थे, वहां इनके मन में जो विचार आए उसे अपने घर में बैठे इनके गुरु ने पढ़ लिया और पढ़कर इन्हें तुरंत आदेश किया कि यहाँ से चले जाओ और ये वहां से वापस चले आए। जब मैं अपने ग्राम सिकलीगढ़ धरहरा पुरैनिया बिहार पहुंचा तो शीघ्र ही डाक द्वारा बाबा साहब का कृपा पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था, तुम अपने कहे मुताबिक यहाँ माघ महीना भर नहीं ठहरे। चिट्ठी पढ़कर मेरा दिल डरा और घबराया। मैंने बहुत अनुनय विनय कर क्षमा याचना की। पत्र का उत्तर लिखकर गुरु महाराज की सेवा में भेज दिया। कई महीने बाद गुरु महाराज ने पत्र लिखा, मैंने तुमको क्षमा कर दिया, अब तुम्हारा दिल जब चाहे तब यहाँ आ जाओ। मैं उस वर्ष 2 बार वहां गया और कुछ दिनों तक सेवा सत्संग में रहकर वहां से लौट आया। इसके साथ ही यह संस्मरण का 8वां भाग समाप्त होता है। शीघ्र ही इसका अगला रोचक भाग लेकर आप सबों के सम्मुख पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा प्रदान करें। एक बार पुनः सबको सादर प्रणाम। जय गुरु।